बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एटम क्या है, उसके कितने पार्टिकल्स हैं, और आज हम उसके कुछ एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। कुछ शवाहिद हैं। इसको इस तरह से समझ लो, अगर हमारे पास कोई ये फुल स्टॉप है, एक डॉट है, तो एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि एक डॉट में 2 मिलियन एटम्स होते हैं। एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। फिर आप खुद सोचें कि ये कितना छोटा पार्टिकल हो सकता है, ये एक फुल स्टॉप में। तो ये 2 मिलियन, ये जो है ना, कोई 20 लाख एटम। एक फुल स्टॉप में अगर 20 लाख एटम होते हैं तो उसका साइज, उसका डायमीटर और उसका मास कितना कम हो सकता है। तो आम आंख से तो हम नहीं देख सकते एटम्स को, और जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू ट्राई किया गया था तो नहीं देखा गया। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट हुआ था इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। उसके थ्रू जो है ना ये विजिबल हुआ था, और साथ जो है ना एक्सरे वर्क, एक्सरे का जो प्रैक्टिकल है वो किया। तो उसके थ्रू जो है ना पता चला है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना छोटा पार्टिकल है। तो उसमें क्या था कि जो आम माइक्रोस्कोप है उसमें इस तरह से उसका वेवलेंथ इस तरह से, ये ट्रफ टू ट्रफ है या क्रस्ट टू क्रस्ट, तो ये इसका वेवलेंथ काफी लार्ज है, मतलब डिस्टेंस काफी ज्यादा है क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान। ये छोटा पार्टिकल होता है कोई एटम। तो ये मतलब इसके जो वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हम आम जो माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू हम फिर एटम को नहीं स्टडी कर सकते। तो उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया गया था, तो उसमें क्या हुआ है कि उसका जो शार्ट है, जो वेवलेंथ है वो शार्ट है। तो इसका मतलब जो क्रस्ट टू क्रस्ट जो उसका डिस्टेंस था वो कम, जो कि काफी मैच करता है इसके साइज को। तो उसके थ्रू फिर ये विजिबल हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है ना देखा गया, तो उसमें कुछ एविडेंसेस हैं कि उसका जो डायमीटर है एटम का वो है 0.2 नैनोमीटर। मतलब एक एटम का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻⁹ मीटर, इतना डायमीटर छोटा एटम का होता है। और ये जो है ना एक्सरे वर्क के थ्रू देखा गया। और उसके बाद जो है ना, वैसे नॉर्मली जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है ये कोई 500 नैनोमीटर जो है ना इसका वो है वेवलेंथ है। 500 नैनोमीटर ऑब्जेक्ट्स, इतने ऑब्जेक्ट्स तक ये देख सकता है, लेकिन इसका बहुत ही कम है। तो इस वजह से आम माइक्रोस्कोप में हम इसको नहीं देख सकते। तो उसके बाद इसका जो मास है वो तकरीबन 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg तक ये नोट किया गया है कि इस वर्क के थ्रू जो है ना हमें डायमीटर और ये जो इसका मास है ये चीजें हमने स्टडी की थी। तो ये काफी सारी एविडेंसेस हैं जो कि हमें एक्सरे वर्क से मिली हैं।